हेलो हाय गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एज़ यू नो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ही रहता है कि कैसे मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूँ और कैसे आपकी लाइफ को एनहांस कर सकूँ। ये वीडियोज़ उन्हीं सब लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो लाइफ में कहीं पे स्टक हो गए हैं या फिर किसी चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो उनको ये वीडियोज़ हमेशा बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अपने वीडियोज़ के थ्रू मैं कुछ ऐसी बातें उन्हें बताऊँगा जिससे उनका माइंडसेट भी चेंज होगा एंड उनका बिलीव्स भी चेंज करेंगे और अपनी रियलिटी को भी चेंज करेंगे जिस रियलिटी में वो भी जी रहे हैं। ओके, सो बीट कोई टीनेजर हो, बीट कोई एडल्ट हो या एडोलेसेंस हो, या कोई मिडल एज का बंदा हो, या कोई ओल्ड एजिड हो, बीट अ मेल और अ फीमेल, मैन और अ वुमेन, बॉय और अ गर्ल, ये वीडियो सभी के लिए ही है। इस कोई फ़िल्टर नहीं है कि पर्टिकुलर ऑडियंस इसको सुन सकती है। तो मैं सीधे सीधे जो मेरी वीडियोज़ रहती है वो यही रहती है कि कैसे हम हेल्दी रहे एंड कैसे हम अपनी लाइफ को एनहांस कर सकें, कैसे अपनी लाइफ पे ग्रो कर सकें। मेरा पर्पस यही रहता है, नॉलेज देने का, नॉलेज डिलीवर करने का है, ताकि वो बंदा या बंदी या जो भी वो इंसान अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सके, या कहीं पे स्टक है तो अपनी स्टक स्टेट को ठीक कर सके। सो हम आज सबसे पहले बात करेंगे कंक्लूजन की, रादर दैन द बिगनिंग। हम कंक्लूड की बात करेंगे, कंक्लूजन की, क्योंकि क्या होता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मूवी देखने जाना है, मूवी है 3 बजे की, तो उससे पहले आप अपने माइंड में बनाते हैं सुबह मुझे उठना है, मुझे ये सब करना है, फिर उसके बाद मुझे उस टाइम पे नहाना है, मुझे ये वाले कपड़े पहनने हैं, मुझे तैयार होना है, तो जाके फिर आप, और मुझे ट्रैफिक का भी ध्यान रखना है, तब जाके मैं मूवी देख पाऊँगा, जो कि 3 बजे का मेरा शो है, राइट। तो आपके माइंड में क्या रहता है, पहले आपके माइंड में पहले रहता है कंक्लूजन कि मुझे 3 बजे का मेरा मूवी का शो है, राइट। तो हम प्रोसेसेस की बात नहीं करेंगे आज, क्योंकि हर कोई प्रोसेस बता देता है, ठीक है। मैं कंक्लूजन की बात करूँगा पहले कि कंक्लूड क्या है, आपको जाना कहाँ पे है, आप लाइफ में चाहते क्या है, आप कहाँ देखते हैं अपने आप को, चाहते क्या हो भैया आप लाइफ से, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ, ये तो क्लियर होना चाहिए ना आपके माइंड में। तो प्रॉब्लम सारी पता क्या है, मैं आपको बता दूँ प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लाइफ में कोई भी चीज़ करते हैं तो क्यों नहीं कर पाते, या अभी भी कोई बंदा स्टक स्टेट पे क्यों वो एक स्टेट पे स्टक है, कोई नेगेटिव क्यों है, कोई इंसान नेगेटिव क्यों हो गया है, या फिर हम बुराई को फील कर रहे हैं, हम अच्छा क्यों नहीं फील कर पा रहे ना, हम चाहते हैं अच्छा फील करना फिर भी नहीं कर पा रहे, हमारी लाइफ बेकार क्यों हो रही है, हमारी लाइफ डे बाई डे बेकार और क्यों हो रही है, हम रिलेशनशिप में अच्छे लोगों को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, हम बैड हैबिट्स में क्यों जा रहे हैं, हम बार रिपीटेड हैबिट्स ही को करे जा रहे हैं। तो उसकी वजह से उसको ठीक करने के लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं लोगों की बातें सुन के। बट कंक्लूजन क्या है, आप लाइफ से चाहते क्या हो, पहले तो ये बताओ। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ, you want money, you want fame, you want love, you want a partner, you want a good health, or you want all of these, you want time, you want relaxation, what do you want from life, पहले तो वो डिसाइड होना चाहिए आपका कंक्लूजन कि आप लास्ट में चाहते क्या लाइफ से। वो क्लियर हो गया आपका, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा अपने माइंड में। तो उसको लिखो, और लिखने का मन नहीं है ना अगर आपका, तो उसके बारे में सोचो बैठ के कि मैं चाहता क्या हूँ लाइफ में, मैं कहाँ देखता हूँ अपने आप को 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या फिर डाउन द लाइन में मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, मैं अपनी लाइफ को कैसे सोचता हूँ। ये चीज़ आपके माइंड में ना क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज़ आपको ये करनी है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए माइंड में। अगर आपकी चीज़ क्लियर नहीं हुई ना भाई, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की, आप कितनी भी कोशिश कर लो अपने आप को मोटिवेट रहने की, या कितना भी आप हेल्दी रह लो, आप वापस से 0 पे आ जाओगे वापस से, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो जिसका पाथ आपने बताया ही नहीं अपने आप को, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को, जो भी आप हो पूरे के पूरे, आपने बताया ही नहीं आपको जाना कहाँ है। तो भैया आप कैसे सोच सकते हो कि आप ठीक रह लोगे लाइफ में, आप भाई ठुकोगे, आपको चोटें लगेगी, मुँह के बल गिरोगे, ठीक है। तो प्रोसेसेस फॉलो करना बंद करो अभी, पहले तो सोचो कि आपको जाना कहाँ है। आड़े टेढ़े अपने हाथ पैर मार के अपनी एनर्जी मत ख़राब करो भाई, 4 दिन करके
5 दिन बैठ जाना, इट्स नॉट अ पॉइंट। तो पहले आपने क्या करा, अपने माइंड में आपने क्लियरिटी दी कि आप चाहते क्या है लाइफ से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि मैं लाइफ से क्या चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात कर लेता हूँ। चलो, मैं लाइफ से चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में टाइम हो, मेरी लाइफ में अच्छे रिलेशंस हो, मेरी लाइफ में अच्छी हेल्थ हो। या हेल्थ को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। पहले फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी हो, इमोशनल हेल्थ अच्छी हो मेरी, मेंटल हेल्थ अच्छी हो मेरी, ठीक है। ये 3 हेल्थ मेरी अच्छी होनी चाहिए, फ़िज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। उसके बाद मैं लाइफ से क्या चाहता हूँ, जो भी मेरे डिज़ायर्स है, जैसे कि मैं डांस सीखना चाहता हूँ, मुझे डांस करना है, मुझे हॉर्स राइडिंग सीखनी है, मुझे ट्रैवल करना है ना। और मुझे किस किस जगह पे ट्रैवल करना है, मुझे बेसिकली हिल स्टेशन पे ट्रैवल करना है, क्योंकि मुझे ग्रीनरी पसंद है, तो मैं हिल स्टेशन घूमना चाहता हूँ। और उसके बाद मेरे को न्यू एक्टिविटीज़ सीखनी है, जैसे कि मेरे को अपना मेडिटेशन सेंटर ओपन करना है, मेरे को अपना जिम ओपन करना है, ऐसी ऐसी चीज़ें। मतलब या फिर मेरे को एक बेकरी शॉप खोलनी है अपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल। ऐसे काफ़ी चीज़ें हो सकती है जो आपको करनी है। आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, पहले ये तो बताओ। 4 दिन आपको ये करना है, 5वें दिन आपका मन बदल गया, आपने कुछ और कर लिया। 6ठे दिन आप सोच रहे हो नहीं यार ये भी कर लेते हैं। 7वें दिन आपने बोला नहीं यार ये चीज़ें नहीं करनी थी, मुझे ना ये करना था लाइफ में। यार किसका टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना कर रहे हो या खुद का, मेरा कर रहे हो या किसका कर रहे हो, या अपने घर वालों का कर रहे हो, पैसा ही बर्बाद कर रहे हो उस चक्कर में। तो पहले ना बैठो और पहले ना एक क्लियर गोल बनाओ कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। कंक्लूजन पे आओ कि आपकी लाइफ 20 साल 30 साल के बाद या फिर अगले 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद कैसी आपको चाहिए। एट द एंड आप लाइफ स्टाइल जिसे कहते हैं, लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ का स्टाइल कैसा होना चाहिए। क्या आपको 5 स्टार होटल में बैठना पसंद है, जिसमें आप लग्जरियस खाना खा रहे हो, या फिर आपको घर पे बैठना पसंद है जहाँ पे आप घर का खाना खा रहे हो। आपको आपकी आइडियल लाइफ क्या है वो आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार इसी पे फोकस करूँगा भाई, बार बार, क्योंकि आप लोग फिर हर 1 हफ्ते के बाद डिप्रेशन में चले जाएंगे। आप लोग फिर एक्सरसाइज करेंगे और छोड़ देंगे। आप लोग फिर कोई रूटीन बनाएंगे, कोई पैटर्न बनाएंगे, कोई हैबिट बनाएंगे, फिर छोड़ देंगे उसको। भाई आपका क्लियर क्या है आपका, ये तो आपको करना पड़ेगा। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। अगर आप यहाँ पे पैदा हुए हो तो आप चाहते क्या हो, ये आपको डिसाइड करना है। और आपने जब इसको डिसाइड करा है तो आपको इसको अपने दिमाग के अंदर रखना है। आप दिमाग में नहीं रखते हो। आप क्या करोगे, आपने डिसाइड कर लिया, चलो आपने डिसाइड कर लिया आपने डिसाइड, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया ओके कि आप क्या चाह रहे थे, ठीक है। आपने पूरा प्लान बना लिया, मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार मेरे पास इतना पैसा हो, या मैं अपने आप को एक कंपनी में देखता हूँ यार, या मैं अपने आप को एक बिज़नेस करते हुए देख रहा हूँ कि मेरा एक बिज़नेस है एंड उसके बाद मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कर रहा हूँ उस बिज़नेस से। एंड फिर मेरा एक हेल्थ का सेंटर है, या फिर मैं लोगों को कुछ गाइडेंस दे रहा हूँ, या फिर मैं खुद से एक किड्स का एक क्रच ओपन कर रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है वो, बीट अ मेल और अ फीमेल, सबका अपना अपना पैटर्न रहता है कि उनको क्या करना है लाइफ में। चलो ठीक है, आपने बना लिया। अब आपने बना तो लिया, पर यहाँ पे ना गेम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। आपने कंक्लूजन पे आप आ गए, ठीक है, पर गेम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। आपको उस कंक्लूजन पे रहना है ना यार। देखो समझो मेरी बात को, आपने कंक्लूड तो कर लिया। अब सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि आपको क्या करना है ना, आपको उसको देखना है। क्या देखना है, शाहरुख खान की मूवी नहीं, अमिताभ बच्चन को देखना है नहीं भाई, आपको देखना है अपने गोल को। यार आपको एक बात बताओ, शाहरुख खान हेल्प कर देगा, अमिताभ बच्चन हेल्प कर देगा, या आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखते रहते हो वो आपको हेल्प कर देगी क्या। आप किसी को क्यों देख रहे हो। आप ऐसे लोगों को देखो, ऐसी चीज़ों को सुनो जो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को इन्हेंस कर रहे हो, आपकी लाइफ अच्छी हो रही हो आपकी, ना कि आप शाहरुख खान को देख रहे हो। भाई वो तो पैसा कमा रहा है, आप उसे देखने के लिए पैसा दे भी रहे हो अपनी जेब से, और फेक एंटरटेनमेंट अपने दिमाग में डाल रहे हो, और उससे भाई वो तो बन गया ना करोड़पति।
ठीक है, उसने मेहनत करी, ही इज़ अ गुड एक्टर, मैं ये नहीं कह रहा, बट हम क्यों किसी को देखे भाई? हम तो उसी को देखेंगे, उसी को सुनेंगे जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है हमारे लिए, हमें कुछ अपने लिए बता रहा है भाई, हम तो उसको सुनेंगे ना। तो ऐसे लोगों को सुनो, ऐसी बुक्स पढ़ो। चलो मैं अपनी बातें नहीं बोल रहा कि आप ये चीज़ करो ही करो, मैं अपनी बातें नहीं थोपूंगा कि आप बुक्स पढ़ो, वो बात की बात है, उस पर कभी और बात करेंगे। मैं पहले क्या कर रहा हूँ आपसे बात कंक्लूजन की, कि आप कंक्लूजन पे आओ, ठीक है। अब आप कंक्लूजन पे आ गए। अब कंक्लूजन पे आने के बाद आपको क्या करना है? गेम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, आपको उसको देखना है। जैसे कि मैंने कहा, आपको उसको देखना है, और उसको इतना देखना है कि जैसे आप वहाँ पे हो और उसको जी रहे हो, इतना आपको देखना है। नहीं तो बात नहीं बन पाएगी अगर देखोगे नहीं। अब यार आप सोचोगे कि मैं क्यों देखूँ, मुझको क्या मिलेगा देख के? भाई इतना मैं क्या अपनी आंखें बंद करूँ, है ना, आइज़ बंद करूँ और विजुलाइज़ करूँ? भाई इससे बढ़िया मैं कुछ काम ही कर लूँ, अपना प्रोडक्टिव काम, मैं पढ़ाई कर लूँ अपनी, है, मैं नोट्स लिख लूँ, मैं ट्यूशन क्लास चले जाऊँ, मैं अपनी कॉलेज चले जाऊँ, मैं कुछ भी कर लूँ ना, मैं उसको देख क्यों रहूँ? व्हाट इज़ द पॉइंट? बट यहीं पे कैच है। चले जाओ ट्यूशन क्लास, कर लो कॉलेज, कर लो ना पढ़ाई, जाओ। कितने दिन कर लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता। उसके बाद डिप आएगा, बहुत गंदे वाला गिरोगे, डिप आएगा और गिरोगे। नेगेटिव नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ, समझ रहे हो? क्योंकि तुम बस प्रोसेस फॉलो करने में लगे हुए हो। कंक्लूजन अपने माइंड में रखो हमेशा, ठीक है? कंक्लूजन अपने माइंड में रखो हमेशा, मैं बार बार ये बोलूँगा। तो कंक्लूजन आपने बना लिया, ठीक है, कि आपको क्या क्या चाहिए लाइफ से, और फिर उसको आपने विजुलाइज़ कर लिया, ठीक है। और विजुलाइज़ करने के बाद आपको उसको देखना है अपने माइंड में। आप उसको देख रहे हैं कि मेरे पास एक घर है बहुत बड़ा सा, उसके ऐसे ऐसे उसका वो एक वाइट कलर का घर है, इसमें स्टेयर्स है नीचे, और यहाँ पे बालकनी है इस साइड में, और जब मैं साइड में जा रहा हूँ तो मेरा एक अच्छा सा गैराज है जिसमें कार्स है बहुत सारी अलग अलग कलर्स की, है ना। और आगे मैं जा रहा हूँ तो एक फाउंटेन है, और आगे फिर एक बड़ा सा गेट है जो ओपन होता है, तो फिर वहाँ से एग्ज़िट का है, और साइड में दोनों तरफ प्लांट्स की ग्रीनरी है। तो हाँ, तो ये सब आपने विजुलाइज़ कर लिया, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं कि आप एक कंपनी में बैठे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कंपनी में काम करना है, वहाँ बैठ के आप काम कर रहे हैं, आपने कौन से कपड़े पहन रखे हैं, कौन से लोग आपको मिल रहे हैं और वहाँ आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाह आप कितना अच्छा काम करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप पहले तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि मैं जब वहाँ पहुँच जाऊँगा तो मैं कैसे जी रहा होगा, मैं क्या फ़ील कर रहा होगा उस टाइम पे जब मैं सब कुछ अचीव कर लूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। और किन्हीं लोगों के तो डिज़ायर से नहीं होएंगे, और डिज़ायर्स होएंगे भी तो 1 या 2 होएंगे, 3 या 4, क्योंकि वो अपने माइंड को ना इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं यार पहले मैं एक टास्क अचीव कर लूँ, एक अपना डिज़ायर कर लूँ अचीव, उसके बाद सेकंड पे आएंगे, राइट? भाई ऐसे मत करो, डिज़ाइन करो यार चीज़ों को। बी द डिज़ाइनर ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ को डिज़ाइन करो। बी द डिज़ाइनर ऑफ योर लाइफ, मैं तो बार बार ये बोलूँगा, बी द डिज़ाइनर ऑफ योर लाइफ। सो आपने डिज़ाइन कर लिया अपनी लाइफ को, आप अपनी लाइफ को कैसे चाहते हैं, उस डिज़ाइन में आप ऐड ऑन करते रहो डिज़ाइन को, पर कुछ डिज़ाइन करो पहले। खाली पेपर से कुछ नहीं होगा, पेपर पे कुछ डिज़ाइन करो अपनी लाइफ के पेपर पे। आपने डिज़ाइन करा, आपने उस डिज़ाइन को बार बार देखा, ठीक है। कहानी अभी ख़त्म नहीं होती कि आप उसको देख रहे हो बार बार, आपको उसको बार बार देखना है भाई, सिर्फ बार बार नहीं, बार बार देखना है, बार बार आपको उसको बार बार देखना है कि, और कैसे देखना है कि आप वहाँ पे हो, उस टाइम पे आप पहुँच चुके हो, आपने वो चीज़ अचीव कर ली, अब आप कैसे जी रहे हो। तो आपको वो चीज़ सिर्फ फील करनी है अपने अंदर, कि जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो आप कैसा अच्छा फील कर रहे हो, आपको वो फील भी करना है। और उसके बाद उसके बारे में तो आप सोच तो रही हो, उसके बारे में आप जब इमेजिनेशन कर रहे हो तो आप सोच भी रहे हो, तो आपकी तीनों चीज़ें, इमेजेस, फीलिंग्स और आपके थॉट्स इंक्लाइंड हो गए उस फ्यूचर के लिए जो फ्यूचर
आपको दिख रहा है साफ साफ, आपको दिखना भी होगा साफ साफ शुरू, और आप वहीं पे हो उस टाइम पे। आप अभी इस टाइम पे वो बंदे हो उस टाइम पे, ये नहीं कि आप अभी जो अभी बंदे हो ये नहीं हो, आप उस टाइम पे वो ही बंदे हो। आज आप पहुँच चुके हो और आप वो हो अब, और ऐसे आपको जीना है उस टाइम पे कि आप वैसे हो, ऐसे हो के आपको सारे काम करने हैं। अगर आप ये सोच के काम करोगे ना यार मैं अभी यहाँ पे हूँ और 3 साल के बाद मुझे वहाँ पे जाना है, उसके लिए मुझे क्या क्या गोल्स बनाने हैं, तो ना उसमें ना आप थक जाओगे, उसमें आप थक जाओगे, क्योंकि आप ना ड्युअलिटी में जी रहे हो। आप अभी तो ये बंदे हो, आपको जाना वहाँ पे है, तो आप आधे यहाँ पे और आधे वहाँ पे हो। ये क्या ड्रामा है, ये क्या ड्युअलिटी है। मैं हूँ अभी यहाँ पे, मुझे 3 साल बाद कहीं पे जाना है, तो मैं अपने आप को वहाँ पे भी देख रहा हूँ कि मुझे वहाँ, और हूँ मैं अभी यहाँ पे। तो भाई माइंड तो ड्युअलिटी में आ गया ना आपके, कि आप हो कहाँ पे एग्जैक्टली, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है आपके माइंड में। तो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन हमेशा वही बनाओ जो आपका कंक्लूजन है लाइफ का, लास्ट रिजॉर्ट, कि आपकी लाइफ उस टाइम पे कैसी है, कि आप और उस टाइम को आप कैसे जी रहे होगे, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बिलियनियर बनना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बिलियनियर बनना है, तो जब आप बिलियनियर बन गए तो आप एक क्रूज़ में हो, तो उस क्रूज़ को फील करो। आप एक क्रूज़ में हो, आपके पास एक बाइक है, आपके पास कार है, या आपके पास एक घर है, उसको पूरा इमेजिन करके फील करो, उसको थिंक करो, उसको विजुलाइज़ करो। 3 चीज़ आपको कर रहे हो, और उसी को अपनी रियलिटी बनाओ और उसमें जियो, उसी में आपको जीना है, ठीक है। वो चीज़ आपके माइंड में ना रहनी चाहिए हमेशा, यहाँ पे दिमाग में ना रहनी चाहिए भाई वो चीज़, विजुलाइजेशन के रूप में। अब आप बोलोगे यार इतना मुझसे तो विजुलाइजेशन होती नहीं है, मेरी विजुलाइजेशन अभी ब्लर आ रही है, मुझे ना ढंग से दिख नहीं रहा कि मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं वहाँ देख नहीं पा रहा अपने आप को बैठा हुआ। ठीक है, आप नहीं देख पा रहे, आप उसको रेगुलर करो, आप करना तो शुरू करो। धीरे धीरे ना आपकी विजुलाइजेशन में इंटेंसिटी आएगी, कलर्स आएंगे, और उसमें ना साउंड भी लगाना कि वहाँ पे ना साउंड भी है कुछ अपने विजुलाइजेशन में। कलरफुल विजुलाइजेशन होनी चाहिए, साउंड होना चाहिए उसमें, उसको विजुलाइज़ करो और उसको फील करना ज़रूरी है आपको, कि जब आप वहाँ पहुँच गए हो तो आपने कैसा फील कर रहे हो। तो आपको ना ये चीज़ करनी है, कंक्लूजन में जीना है आपको, कंक्लूजन में, कि ऑलरेडी आपने यूनिवर्स को बता दिया है, कंक्लूड हो चुका है कि आप अपनी ऐसी लाइफ जी रहे हो। बस अब ये एक रास्ता है जो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगी उसको पार कराने में। एक्शंस आप ही ले रहे होएगे, बट वो एफर्टलेस एक्शंस होएंगे, आपको उसमें एफर्ट्स नहीं मानना पड़ेगा, उसमें आपको विल पावर नहीं चाहिए, उसमें आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए होगी, वो अपने आप होते रहेंगे एक के बाद एक। अगर आपको अपने दिमाग में अपना विज़न दिख रहा है और आप उस विज़न में जी रहे हो, उसके अंदर जाके वहीं पे जी रहे हो, उसको फील कर रहे हो, तो उस चीज़ को बनाओ। अब पता है क्या होगा, इस टाइम पे आप बना ही नहीं पाओगे वो चीज़, क्योंकि आपने ना कभी वो चीज़ कभी इतनी डीप में गए ही नहीं वहाँ पे। आप बस प्रोसेस में रहे, यार ये प्रोसेस है, मुझे सुबह उठना है 5 बजे, मुझे यार अपना ऑफिस जाना है, मुझे ये सब करना है। प्रोसेस में रहो भाई, आप क्या मिलेगा प्रोसेस में रह के आपको पता है आपको जाना कहाँ है, और आप पहुँच पाओगे उस डेस्टिनेशन पे, टाइम पे पहुँच पाओगे, हैं क्या मतलब। तो बनाओ ना वो चीज़ जहाँ आपको जाना है। ट्रेन में आप जा रहे हो, टिकट लिया आपने, टिकट आपने ली नहीं है, बस ट्रेन में चढ़े जा रहे हो, कभी इस बोगी में कभी उस बोगी में। अरे बताओ तो सही टिकट ट्रेन वाले को कि मुझे कहाँ की टिकट चाहिए। उसको बताओगे नहीं तो कैसे पहुँचाएगा वो आपको वहाँ पे। जब आप यूनिवर्स को बताओगे नहीं कि आपको कहाँ जाना है, कैसी लाइफ चाहिए, तो कैसे पहुँचाएगा भाई आपको। खुद सोचो, आप खुद सोचो। हाँ मुझे ना करना है यार, मुझे ना 3 साल के बाद ना कंपनी का CEO बनना है। अच्छा, 3 साल के बाद बनना है कंपनी का CEO ना तुमको, अभी क्यों CEO वाली फीलिंग नहीं है तुम्हारे अंदर। मुझे बनना है 3 साल के बाद, तुमने टाइम दे दिया, तुम्हें 3 साल के बाद CEO बनना है कंपनी का, है ना। और अभी तुम क्या हो, अभी सपोज तुम सीनियर मैनेजर हो या VP हो कंपनी के, ठीक है, और तुम्हें CEO बनना है कंपनी का, या तुम्हें कंपनी का मतलब और लेवल पे और बड़े लेवल पे कुछ बनना है, ठीक है। तो ऐसे बात नहीं बनेगी, तुम ड्युअलिटी में मत जियो। अभी तुम यहाँ पे सीनियर मैनेजर हो, वहाँ पे तुम CEO तुम्हें बनना है। तुम चाहते क्या हो, अपने माइंड को कन्फ्यूज़ क्यों कर रहे हो। तुम एक रियलिटी बनाओ अपनी, तुम अपनी एक रियलिटी बनाओ। तुम्हारी एक रियलिटी क्या है, ये 2-3 मल्टीपल रियलिटीज़ मत बनाओ भाई। अपनी एक रियलिटी बनाओ। तुम हो क्या, तुम सीनियर मैनेजर हो या तुम CEO। नहीं, अभी तो यार मैं सीनियर मैनेजर हूँ,
3 साल के बाद तो मैं CEO बन जाऊँगा, मुझे श्योरिटी है, मेरे गोल्स पूरे तय है, मेरे पास पूरी प्रोसेस है, पूरी प्लानिंग है। भाई क्या ड्रामा है ये ड्रामा है। लाइफ में कुछ ऐसा आ जाएगा कि तुम 3 साल के बाद CEO नहीं बन पाओगे, तुम्हें पता है, लाइफ खेल जाएगी तुम्हारे साथ। तुम करते रहो प्लानिंग अपनी, बनाते रहो। क्यों खेल जाएगी? क्योंकि आपने लाइफ को कभी बताया ही नहीं कि आपको क्लैरिटी में चाहिए क्या, और आपने बताने के बाद आप उसमें जिए नहीं, आप जिए ही नहीं उसके अंदर, तो उन कैसे वो यूनिवर्स मानेगी कि सच में आपको ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। आप उसमें जियो तो सही। कह रहे भाई ऐसा थोड़ी ना होता, मैं ये ड्रामा थोड़ी ना करूँगा, जब मैं वो चीज़ बनाई नहीं, जब मैं CEO बना ही नहीं, तो मैं CEO की फीलिंग लेके क्या करूँ, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। भाई इससे बढ़िया मैं कुछ अपनी स्किल सेट कर लूँ, है ना। करते रहो स्किल सेट, सीखते रहो, बनते रहो। CEO का 10 कंपनी के बन जाना CEO फिर, ठीक है, 10 कंपनी के CEO बन जाना फिर। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि तुम कंक्लूजन पे आओ, प्रोसेस को छोड़ो, प्रोसेस है भाड़ चूल्हे में इस टाइम पे। तुम कंक्लूजन पे आओ, उस कंक्लूजन को देखो बार बार, इतना देखो कि वो तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाए, वो पिक्चर पूरी की पूरी जो भी तुम्हें लाइफ चाहिए। पिक्चरों को चेंज मत करना बार बार, पिक्चरें क्लियर रखो अपने माइंड में। पहले उस पिक्चर को क्लियर करो, उस पिक्चर में इंटेंसिटी होनी चाहिए, वो पिक्चर कलरफुल होनी चाहिए, वो पिक्चर में साउंड होनी चाहिए, और वो पिक्चर में इंटेंसिटी मतलब काफ़ी ब्राइटनेस पिक्चर होनी चाहिए, और मूविंग पिक्चर हो, मूविंग स्टक फोटो ना हो, मूविंग पिक्चर हो, वो चलती हुई पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल तुम एक बात बताओ, तुम मूवी देखने जा रहे हो, वो मूवी ब्लैक एंड वाइट है, उसमें कोई ऑडियो नहीं है, तुम्हें वो मूवी देखने मज़ा आएगा? तुम्हें वही मूवी देखने मज़ा आएगा ना जो कलरफुल होगी, जिसमें ऑडियो होगी, गाने बज रहे होंगे, स्माइलिंग होगी, और वो चीज़ चल रही होगी, मोशन में होगी। रुकी हुई चीज़ अच्छी लगती है क्या? नहीं ना। तो ऐसे ही हमारा ब्रेन वही चीज़ पकड़ेगा जो कलरफुल है, जिसमें साउंड आ रही है, जो चल रही है। तो अपनी विजुअलाइजेशन में ना उसको ब्राइट बनाओ, कलरफुल बनाओ, इंटेंसिटी क्रिएट करो, और क्लैरिटी हो उसमें विजुअलाइजेशन में तुम्हारी। और उस फिर ना तुमने विजुअल कर लिया, अब उसको फील करना है कि तुम वो इंसान हो, तुम बन चुके हो वो इंसान, तुम वो इंसान बन चुके हो। और उसके बाद तुम्हें तीसरी चीज़ क्या करनी है, तुम्हें सोच तो तुम रही हो उसके बारे में कि तुम वो बन चुके हो, अब तुम कैसे जी रहे हो, तुम कैसे जियोगे। तो ना तुम्हारे ना माइंड में ना होगा ही नहीं कि तुम कैसे जी रहे होगे, तुम्हारे माइंड को पता भी नहीं होगा अभी इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे तो तुम अभी ऐसे इंसान हो ना जैसे तुम भी हो, है ना। तो तुम्हें क्या पता है कि तुम आगे जाके, समझ रहे हो। तो तुम्हें वहाँ पे जीना होगा, बार बार जीना होगा वहीं पे ही। तो ये मैंने सुना था एक जगह पे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन था, तो उसने विंबलडन की ट्रॉफ़ी जीती थी। विंबलडन की ट्रॉफ़ी जीती उसने, क्योंकि वो टॉप आया था वहाँ पे। तो उसने बोला कि हाउ डू यू फील बाय होल्डिंग दिस ट्रॉफ़ी इन योर हैंड। आप अपने हाथ में ये ट्रॉफ़ी पकड़ के कैसा फील कर रहे हैं। तो उस स्पोर्ट्समैन ने बोला कि ये मैं पहली बार थोड़ी ना पकड़ रहा, ये ट्रॉफ़ी मैं पहली बार थोड़ी ना पकड़ रहा, इसको अपने दिमाग के अंदर में 1000 बार पकड़ चुका हूँ। इट मीन्स उसने अपनी रियलिटी पहले ही डिसाइड कर ली है अपने माइंड में, उसने अपने माइंड को बता दिया कि मुझको कहाँ जाना है, और वो अचीव कर गया फिर वो, है ना। तो ऐसे आपको अपने माइंड को बताना पड़ेगा कि आप जाना क्या चाहते हो, आपका कंक्लूजन, लास्ट का रिजॉर्ट कि आप कैसी ज़िंदगी जी रहे होगे, और फिर वैसे आप जियो, आप फील करो कि आपने वो चीज़ अचीव कर लिया, वहाँ पे हो, और आप अपनी आइडेंटिटी, जो आपकी आइडेंटिटी है वो उस बंदे की बनाओ जो बंदा वहाँ पे है, ना कि इस बंदे की जो अभी हो आप। ड्युअलिटी में नहीं जीना आपको वहीं पे ही जीना है। और फिर सारे काम अपने ना ऐसे इसी इंटेंसिटी के साथ जियो। बीच बीच में आपकी इंटेंसिटी शिफ्ट हो सकती है इस बंदे में जो आप अभी हो, या अपनी करंट की रियलिटी में जो आप देख रहे हो आसपास। तो वापस से अपनी कोशिश करो वापस से उसी रियलिटी में आने की जो आप हो एट द एंड ऑफ द डे। तो धीरे धीरे ना वो चीज़ ना फिज़िकल फॉर्म में, रियल फॉर्म में आनी शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में। ये मज़ा है, ठीक है। तो अभी यार देखो, मैं ना यही कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाऊंगा बार बार, क्योंकि ना लोगों के दिमाग में जाती नहीं है चीज़ें। लोग ना बहुत जल्दी उथल पुथल चीज़ें करके कंफ्यूज जाते हैं। मैंने तुम्हें सिंपल एक बात बोली, अपनी प्रोसेस छोड़ो, पहले तो अपनी लाइफ का कंक्लूजन बनाओ कि लाइफ में चाहते क्या हो। कंक्लूड होने के बाद उस पर स्टिक रहो, उसको देखो बार बार, उसको फील करो, उसको विजुलाइज़ करो। तीसरी मैंने बताई कि ना ड्युअलिटी में मत जियो कि अभी आप ये हो, 3 साल के बाद आपको वहाँ जाना है, तो फिर आप वो चीज़ वो इंसान बनोगे। आप वहीं पे रह के वो इंसान की तरह जियो, अपने मन के अंदर, अपने फीलिंग में उस इंसान की तरह ही जियो।
ठीक है, तो इस तरीके से कोशिश करो आप, और होगा। अभी मैं यहीं पे रोकूँगा इन्हीं चीज़ों को, उसके बाद मैं तुम्हें आगे बताऊँगा।